जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा यूपी होमगार्ड के लिए यहां पर यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आज के सेशन में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की एग्जाम पैटर्न पर हैं। सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको इस सेशन को पूरा वॉच कर लेना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आप सभी को क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको दूंगा, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। सभी को बताना है कि यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर। तो यूपी का अगर सबसे अधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आपको गौतम बुद्ध नगर के साथ कर देना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत पूछा जाए, कजरी, भांगड़ा, गरबा या बिहू, तो यहां पर आपको लॉक कर देना प्रसिद्ध लोकगीत जो है अपना वो कजरी है। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। अगर भांगड़ा पूछा जाए तो ये पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, बिहू अगर पूछा जाए तो असम का है। ये तीनों क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन सभी को याद कर लेना है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सभी लोग बताइए कि हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थित है। महानदी, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। सभी लोग बताना है, सभी को बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये महानदी पर स्थित है। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। सभी लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम क्या है, उसका नाम आपको याद कर लेना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए कि करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या पीलीभीत। सभी को बताना है कि करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहराइच जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या देंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध उत्पादन में देश का प्रथम राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो दूध उत्पादन में देखा जाए तो आपको ऑप्शन डी के साथ कर देना है। ये अपना यूपी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी होना चाहिए कि दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी या तराई। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी है उसका सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है उस क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला कहाँ स्थित है। अयोध्या, जौनपुर, वाराणसी या मिर्जापुर। लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में रामनगर किला कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर ये किस अवसर पर गाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर है जो कि किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह, जन्म, मृत्यु या फसल कटाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। अच्छे से याद कर लेना, सोहर जो होता है ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। अभी तक अगर आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। इतना काम कर देते हैं तो आपका इतना काम हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बन जाता है और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेने के लिए उत्प्रेरित हो जाता हूं और आप सभी के लिए डेली बेस पर क्लासेस लेकर आता हूं। अगर आप हमें ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको क्लासेस कहां से प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव किस शहर से जुड़ा हुआ है। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव किस शहर से जुड़ा है। प्रयागराज, मिर्जापुर, इटावा या जौनपुर। तो कजरी महोत्सव का आयोजन किस शहर में होता है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर देना, मिर्जापुर शहर में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था। जो भी स्टूडेंट ध्यान से सुने होंगे उनको पता होगा। इसका राइट आंसर आपको लखीमपुर खीरी के साथ कर देना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बना है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी को क्या राइट आंसर करना है, यमुना एक्सप्रेस वे। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसका पुराना नाम क्या था, जिसका पुराना नाम ताज एक्सप्रेस वे था। और ये किसको किसको जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ने वाला कौन सा एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट, बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ स्थित है, सभी लोग बताइए कहाँ पर स्थित है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या या चित्रकूट। सभी को राइट आंसर करना है। बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा के वृंदावन में स्थित है। इसलिए आपको ऑप्शन ए व बी दोनों को लॉक कर देना है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बांके बिहारी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, मथुरा के वृंदावन में स्थित है। ऑप्शन ए प्लस बी दोनों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, अगर आपसे पूछा जाए कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो अगर यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र पूछा जाए तो ऑप्शन सी को लॉक कर देना। टोटल 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। इटावा, मेरठ, लखनऊ, आगरा। सभी को बताना है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इटावा जिले से प्रवेश करती है। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस सेशन को कहाँ से एटलीस्ट देख रहे हैं और ये क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और डिक्टो आप लोग राइट आंसर करते हुए चल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। और अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर है ये कौन सा है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा या गाजियाबाद। इन ऑप्शंस में से आप लोग चेक करिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। ऑप्शन बी कानपुर को आपको लॉक कर देना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, सभी लोग बताइए रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर या रहीम, सभी को बताना है। तो रामचरितमानस के लेखक या रचयिता पूछा जाए तो ऑप्शन ए ये तुलसीदास हो जाते हैं। तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आईएमपी आप लोग लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या बहराइच। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी प्रयागराज मंडल को लॉक कर देना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, सन पूछा जा रहा है। सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। 1925, 1927, 1930 या 1942। सभी लोग बताओ काकोरी कांड ये कब हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शंस के साथ बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध किला कौन सा है। इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे। ऑप्शन बी झांसी का किला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक अगर आपसे पूछा जाए लाल किला कहाँ पड़ता है, तो आपको दिल्ली के साथ कर देना। गोलकुंडा हैदराबाद और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। सभी को लॉक कर दीजिएगा। झांसी का किला उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध किला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपने किया। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, हरदोई, पीलीभीत, बहराइच या सीतापुर। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ये ऑप्शन बी पीलीभीत आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को राइट आंसर करना है। यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना या मक्का। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगर सबसे अधिक की बात किया जाए भी आपको गेहूं लॉक कर देना है। चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, लेकिन हम अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि मैंने आपके लिए 50 मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं आपके एग्जाम के लिए।
आपका एग्जाम अब आपके नज़दीक आने वाला है, तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए और अपने एग्जाम हॉल के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अगर आप इन सभी 50 सेट को लगा देते हैं तो ये समझ लीजिए आपका एग्जाम यहीं से फंसने वाला है। पूरा का पूरा आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से फंसने वाला है। तो आप लोग अगर टेस्ट बनाए हैं तो इन 50 मॉक टेस्ट को मात्र 99 रुपीज़ में बाई कर लीजिए और आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से वहां पर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है। और जो भी स्टूडेंट इन मॉक टेस्ट को बाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो लोग अपने एग्जाम को क्रैक करें, वो लोग अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहें। अब जितना भी टाइम शेष आपके पास बचा हुआ है पूरा जी जान लगा दीजिए अपने सिलेक्शन की तरफ कि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं ये 50 मॉक टेस्ट आप लोग बाई कर लीजिए। मॉक टेस्ट में से आपका 80 से 90% का पेपर फंसने वाला है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख करके अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा। और मैं आपको एग्जामपुर यानी विवेक सर के भी मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, तो उनको भी आप लोग देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन आपको करवा देंगे आपके एग्जाम तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा जा रहा त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है। यहाँ पर आपको क्या करेक्ट आंसर करना है, सभी को बताना है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसका राइट आंसर आपको किसके साथ देना है। ऑप्शन सी गंगा यमुना सरस्वती के साथ राइट आंसर कर देना है। गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम को ही हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारनाथ ये किस जिले में स्थित है। सभी लोग बताइए कि सारनाथ किस जिले में स्थित है। जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर या मिर्जापुर। करेक्ट आंसर फटाफट दीजिए। यहाँ पर आपको क्या राइट आंसर करना है, ये ऑप्शन नंबर बी वाराणसी जिले में स्थित है सारनाथ, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य अगर आपसे पूछा जाए, नौटंकी, यक्षगान, तमाशा या कथकली। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए नौटंकी के साथ आप लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का है, तमाशा महाराष्ट्र का है, कथकली केरल का है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। सभी लोग बताइए सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। चौधरी चरण सिंह, कुशीनगर, जेवर, नोएडा या बाबतपुर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये आपको जेवर नोएडा के साथ लॉक कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जेवर ये आपका नोएडा में पड़ता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह ये क्या है और ये क्या दर्शाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एज इट इज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना, 2 मछली और धनुष बाण जो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन ए के साथ आपको राइट आंसर कर देना है, अच्छे से याद कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना या मंदाकिनी, सरयू। तो यहाँ पर अगर चित्रकूट की बात किया जाए तो आपको लॉक कर देना है, ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय एएमयू कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एएमयू के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आप लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। एएमयू ये कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में स्थित है। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये अलीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। अगर जिले की बात करें ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी गोरखपुर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सारस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो सारस महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। नोएडा, मैनपुरी, फिरोजाबाद या आगरा। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नोएडा के सेक्टर 33A में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जेई वगैरह एग्जाम में ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन या फिर वाराणसी जंक्शन। बताइए फटाफट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए गोरखपुर जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है।
इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। लोग यहाँ पर राइट आंसर कर दिए होंगे, नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1887 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवबंद ये किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताइए कि देवबंद ये किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या मेरठ? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवबंद किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सहारनपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी में किस नदी को दक्षिणी सीमा नदी कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण सीमा नदी किस नदी को कहा जाता है? यमुना, चंबल, सोन या केन? तो यहाँ पर दक्षिण सीमा नदी, अगर आप लोग सोन नदी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सोन नदी को हम लोग बोलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी में स्थित हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? नदी का नाम पूछा जा रहा है, गंगा, यमुना, हिंडन या रामगंगा? तो यहाँ पर आपको क्या राइट आंसर कर देना, हस्तिनापुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला ये कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइए, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? यहाँ पर ऑप्शन सी वाराणसी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो अगर आधिकारिक नाम आपसे पूछा जाए, सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका राइट आंसर करना है कि उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन सी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य रासलीला है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, ब्रज या बुंदेलखंड, पूर्वांचल? तो अगर रासलीला की बात करें, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, ब्रज या बुंदेलखंड या पूर्वांचल? तो यहाँ पर रासलीला की जब भी बात की जाए तो ये आपको ब्रज के साथ कर देना है। ऑप्शन बी ये ब्रज। ब्रज मतलब होता है मथुरा वृंदावन से संबंधित है, मथुरा वृंदावन से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कौन करता है? गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनना चाहिए ऑप्शन सी लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी वाराणसी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये वाराणसी जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर या वाराणसी? तो ये दोनों आपके कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में स्थित है। लखनऊ को आप लोग लॉक कर देना, लखनऊ जिले में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा, लखनऊ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना ये नोएडा और लखनऊ दोनों में की जा रही है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए और बी दोनों के साथ लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मथुरा, आगरा, उज्जैन या प्रयागराज? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला ये कहाँ लगता है? ऑप्शन डी प्रयागराज आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर होना चाहिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म ये कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकनाथ इलाहाबाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के लोकनाथ मोहल्ला लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ, इसलिए आपको इसको याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था कि न्यू किस वर्ष रखी गई थी? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको राइट आंसर कर देना है किस ऑप्शन के साथ?
ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1927 में रखी गई थी। 1927 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आईएमपी लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? अपने पास 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है? ऑप्शन डी बर्नियर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। बस यहीं पर करता हूं इंड, और जो मैंने आपको 50 मॉक टेस्ट बताए हैं 99 रुपीज में, इन 50 मॉक टेस्ट को सॉल्व करके ही आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। काहे को आपको पछतावा रह जाए, इसलिए आपको इन सभी मॉक टेस्ट को जरूर वॉच कर लेना है एक बार एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके या टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जा करके आप लोग बातचीत कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।